अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इरफान अली और आप देख रहे हैं इरफान इस्लामिक टीवी। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीरतुल नबवी एपिसोड नंबर 17 पर। उन्वान है नस्तूरा की मुलाकात। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाजमी करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर फ्यूचर में नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आप तक। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अहद यानी हल्फ अल फजूल को बहुत पसंद फरमाया। आप फरमाते थे, मैं इस अहद नामे में शरीक था। ये अहद नामा बनु जदान के मकान में हुआ था। अगर कोई मुझसे कहे कि इस अहद नामे से दस्तबरदार हो जाओ और इसके बदले 100 ऊँट ले लो तो मैं नहीं लूँगा। इस अहद नामे के नाम पर अगर कोई आज भी मुझे आवाज़ दे तो मैं कहूँगा मैं हाजिर हूँ। आपके इस अरशाद का मतलब ये था कि अगर आज भी कोई मजलूम ये कहकर आवाज दे, ए हल्फ अल फजूल वालों, तो मैं इसकी फरियाद को जरूर पहुंचूंगा, क्योंकि इस्लाम तो आया ही इसलिए है कि सच्चाई का नाम बुलंद करें और मजलूम की मदद और हमायत करें। ये हल्फ अल फजूल बाद में भी जारी रहा। मक्का में आपकी अमानत और दयानत की वजह से आपको आमीन कहकर पुकारा जाने लगा। आपका ये लक़ब बहुत मशहूर हो गया था। लोग आपको आमीन के अलावा और किसी नाम से नहीं पुकारते थे। इन्हीं दिनों अबू तालिब ने आपसे कहा, ए भतीजे, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ और कहत साली की वजह से और ज्यादा सख्त हालात का सामना है। काफी अरसे से खुश्क साली का दौर चल रहा है। कोई ऐसा जरिया नहीं कि अपना काम चला सके और ना हमारी कोई तजारत है। एक तजारती काफिला शाम जाने वाला है। इसमें कुरैश के लोग शामिल हैं। कुरैश की एक खातून खतीजा शाम की तरफ अपना तजारती सामान भेजा करती है। जो शख्स इनका माल लेकर जाता है वो अपनी उजरत इनसे तय कर लेता है। अब अगर तुम इनके पास जाओ और इनका माल ले जाने की पेशकश करो तो वो जरूर अपना माल तुम्हें दे देंगी। तुम्हारी ईमानतदारी की शर्त इन तक पहुंच चुकी है। अगरचे मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि तुम शाम के सफर पर जाओ। यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन हालात की वजह से मैं मजबूर हूँ। इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। यहाँ तक कहकर अबू तालिब खामोश हो गए। अब आपने फरमाया, मुमकिन है वो खातून खुद मेरे पास किसी को भेजे। ये बात आपने इसलिए कही थी कि सईदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एक बाएतमाद आदमी की जरूरत थी, और इस वक्त मक्का में आपसे ज्यादा शरीफ, ईमानतदार, समझदार और काबिल इत्माद आदमी कोई नहीं था। अबू तालिब इस वक्त बहुत परेशान थे। आपकी ये बात सुनकर इन्होंने कहा, अगर तुम नहीं गए तो मुझे डर है वो किसी और से मामला तय कर लेंगी। ये कहकर अबू तालिब उठ गए। उधर आपको यकीन सा था कि सईदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद इनकी तरफ किसी को भेजेंगी, और हुआ भी यही। सईदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। फिर आपसे कहा, मैंने आपकी सच्चाई, अमानतदारी और नेक इखलाक के बारे में सुना है और इसी वजह से मैंने आपको बुलवाया है। जो मुआवजा आपकी कौम के दूसरे आदमियों को देती हूँ, आपको इनसे 2 गुना ज्यादा दूंगी। आपने इनकी बात मंजूर फरमा ली। फिर आप अपने चचा अबू तालिब से मिले, इन्हें ये बात बताई। अबू तालिब सुनकर बोले, ये रोजी तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सामान तजारत लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। सईदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के गुलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। रवानगी के वक्त हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस गुलाम से कहा, इसी मामले में इनकी नाफरमानी ना करना, जो ये कहें वही करना, इनकी राय से इख्तलाफ ना करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब चचाओं ने काफिले वालों से आप खबरगिरी रखने की दरख्वास्त की। इसकी वजह ये भी थी, जिम्मेदारी के लिहाज से ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम का पहला तजारती सफ़र था। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम में बिल्कुल नहीं थे। उधर आप रवाना हुए, इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात शुरू हो गए। एक बादल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलने लगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम पहुंचे तो बजरी शहर के बाजार में एक दरख्त के साए में उतरे। ये दरख्त एक ईसाई राहिब नस्तूरा की खानकाह के सामने था। इस राहिब ने गुलाम को देखा तो खानकाह से निकल आया। इस वक्त इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे ठहरे हुए थे। इसने गुलाम से पूछा, ये शख्स कौन है जो इस दरख्त के नीचे मौजूद है? गुलाम ने कहा, ये एक कुरैशी शख्स है, हरम वालों में से है। ये सुनकर राहिब ने कहा, इस दरख्त के नीचे नबी के सिवा कभी कोई आदमी नहीं बैठा। मतलब ये था कि इस दरख्त के नीचे आज तक कोई शख्स नहीं बैठा। अल्लाह ताला ने इस दरख्त को हमेशा इससे बचाया है कि इसके नीचे नबी के सिवा कोई दूसरा शख्स ना बैठे। इसके बाद इसने गुलाम से पूछा, क्या इनकी आंखों में सरखी है? इसने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल है, और ये सरखी इनकी आंखों में मुस्तकिल रहती है। अब नस्तूरा ने कहा, ये वही है। गुलाम हैरान होकर इसकी तरफ देखने लगा और बोला, क्या मतलब ये वही है? कौन वही? ये आखिरी पैगंबर हैं। काश मैं वो जमाना पा सकूं जब इन्हें ज़हूर का हुक्म मिलेगा, यानी जब इन्हें नबूवत मिलेगी। इसके बाद वो चुपके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। पहले तो इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को बोसा दिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया और बोला, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ और गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने तुरैत में फरमाया है। इसके बाद नस्तूरा ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तमाम निशानियां देख ली हैं जो पुरानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की अलामत के तौर पर दर्ज हैं। सिर्फ एक निशानी बाकी है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा अपने कंधे से कपड़ा हटाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने मुबारक से कपड़ा हटा दिया। तब नसूरा ने वहाँ महरे नबूवत को जमगता देख लिया। वो फौरी महरे नबूवत को चूमने के लिए झुक गया, फिर बोला, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने कुछ खबरी दे दी थी और इन्होंने कहा था, मेरे बाद इस दरख्त के नीचे कोई नहीं बैठेगा सिवाय इस पैगंबर के जो यानी इन पहाड़ी हाशमी अरबी और मक्की यानी मक्का के रहने वाले होंगे, क़यामत में हुसर और शफात वाले होंगे। इस वाक़ये के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजरी के बाजार तशरीफ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल फरोख्त किया जो साथ लाए थे और कुछ चीजें खरीदी। इस खरीदो फरोख्त के दौरान एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ झगड़ा किया और बोला, लात और अज़ी की कसम खाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इन बुतों के नाम पर कभी कसम नहीं खाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला सुनकर वो शख्स चौंक उठा। मेरे दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लाजमी बताएं। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।